प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम लोग अभी जो है ना बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं। अभी के इस वीडियो में मात्र हम लोग 15 प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और बिल्कुल इस एग्जाम में जो ना पूछा भी जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर सेट कोड ए देख सकते हो, विषय कोड आपका 319 रहेगा और यही क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस रहेगा। तो आपको जो है ना याद कर लेना है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो इस नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हो 98-355-16-710 पर अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस लिख के भेजना है। मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा और पीडीएफ बेस का दे दूंगा। इसके अलावा शाम में 7:30 बजे डेली इसी चैनल पे लाइव क्लास होता है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव करवाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिएगा, सबसे पहला नंबर जो प्रश्न पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कायिका प्रबंधन से आप क्या समझते हो? तो उत्तर होगा, जब एक नए पौधे का जन्म पीगे की जड़ या तना या पत्तियों के द्वारा होता है, उसे कायिका जनन कहा जाता है। जैसे आलू, शकरकंद और जो ना यहाँ पर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, गुआवा फिल्म। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछा गया। प्रश्न बोला कि कलिका तथा जो ना पत्र कलिका और पत्र कलिक की परिभाषा लिखे। तो उत्तर होगा कि कलिका पहले लिखना है, क्योंकि 2 पूछा है ना। तो कलिका में लगा, कुछ जीवों में एक छोटी सी जो ना पोरो यानी कि उभार जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे कलिका कहा जाता है। जैसे कि जो ना हाइड्रा इस्ट ईटीसी, इस प्रकार से हो जाएगा। और अब आया आपका जो ना पत्र कलिका। तो देखिए प्यारे बच्चों, पत्र कलिका में लिखना है कि कुछ पौधे की पत्तियों में सूक्ष्म कली जैसी रचनाएं पाई जाती है, जिसे पत्र कलिका कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा 3 नंबर। ये बोला कि जो ना समर्थ राशि और विषम जो है ना विषम चेल्सी का परिभाषा लिखे। तो आपको लिखना है, उत्तर आपको लिखना है इस प्रकार से। यहाँ से लिखना है कि जो ना समर्थ राशि, जब नर और मादा जनन अंग एक ही जीव शरीर में पाए जाते हैं तो जो है ना उसे समर्थ राशि कहा जाता है। जैसे मोरो उभयलिमिया जांच इस प्रकार से होगा। बस इतना ही लिखना है। अब आपका जो ना एक और क्वेश्चन पूछा विषम में, अब जो ना विषम चेल्सी, तो आपको इसमें भी लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है कि अब और जो ना अब जा और मादा जो ना जनन अप अलग अलग जीव शरीर में पाए जाते हैं, उसे जो ना विषम वेलेसी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा 4 नंबर की साइन गेमी यानी कि युग्मक संलयन से क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा, नर युग्मक का केंद्रक और मादा युग्मक का केंद्रक संलयन को युग्मक जो ना संलग्न कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये बोला गया कि अनिषेचक जनन यानी कि जो ना पार्थेनोजेसिस किसे कहते हैं? तो उत्तर इसका होगा प्यारे बच्चों कि बिना निषेचन या जो ना नए जो ना ए युग्मक का संलवन के बिना ही पादप पुष्पक के नए जीव की उत्पत्ति कराते हैं, उसे अनिषेचक जो ना जनन या फिर अनन लिखा है, कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा। 6 नंबर की कायिका जनन से क्या समझते हैं? तो जब एक नए पौधे का जन्म पौधे के जड़ या तना से हो, उसे कायिका जनन कहा जाता है। जैसे आलू, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये आपसे बोला कि मुकुलन जनन किसे कहते हैं, या फिर दूसरा क्वेश्चन होता है इसमें मुकुलन जनन पर संक्षिप्त व्याख्या करें। तो आपको लिखना होगा कि कुछ जीव जैसे हाइड्रा और जो ना बीस्ट के शरीर में एक उभार निकलता है, जिसे कली कहा जाता है। यह करती मातृ शरीर भोजन ग्रहण कर वृद्धि एक नए स्वतंत्र जीव को जन्म देता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को मुकुलन कहा जाता है। आगे नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। ये बोला कि अलैंगिक जनन से क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन होगा, जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो आपको लिखना होगा इसमें कि वैसा जनन बनन लिखा गया, जनन लिखना है वैसा जनन जिसमें अर्थात नए नर और मादा दोनों नहीं भाग लेते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान पैतृत्व लक्षण के अनुवांशिकी एवं जो ना आकारी की से बिल्कुल समान होते हैं, जिन्हें क्लोन कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ये बोला आपसे कि उत्तक संबंधन की परिभाषा दे, या आपको लिखना है सूक्ष्म प्रबंधन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। और लिखना है कि इस विधि द्वारा पादप के उत्पादन के मुख्य लाभ को क्या कहा जाता है। तो उत्तर होगा प्यारे बच्चों, लिखना है आप लोगों को क्या लिखना है कि किसी पौधे के पादप कोशिका या उत्तक को
अलग कर उत्तक जो है ना उनक उनके पालन घोर में डालकर जो ना कल्चर कराने की क्रिया को उत्तक संबंधन कहा जाता है। एक पौधे में एक ही समय में एक से अधिक पादप तैयार जो ना करने किया जा सकता है। इस प्रकार से उत्तर होगा। थोड़ा टाइपिंग वगैरह में मिस्टेक होगा, इसको आप छोड़ देना, ठीक है। चलो क्लोन क्या है, इसकी एक लाभ या हानि बताएं। तो देखिए जताएं लिखा है तो कोई बात नहीं, कुछ भी लिख सकते। जताएं बताए कि हुआ। देखिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आकारिकी एवं अनुवांशिकी रूप में पैट्रिक लक्षण के बिल्कुल समान होती है, जिसे क्लोन कहा जाता है। ये बहुत छोटे होते हैं, इसका जीवन कम होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो प्रश्न 11 नंबर बोला कि परागन की संरचना का संक्षिप्त वर्णन करें। तो देखिए परगन जो ना गोलाकार लगभग 20 से 25 से 30 माइक्रोग्राम व्यास की दोहरी दीवार से घिरी संरचना होती है। बाहरी भित्ति वादचोल एस्पोलो पोलेनिन की बनी होती है, जबकि आंतरिक भित्ति अंतयोल या फिर कह सकते हो पैक्टिन एवं सेल्यूलोज से बनी होती है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि परण कोश की घटक कोशिकाओं का नाम लिखे। तो लिखना है कि अनकोश की घटक कोशिकाओं का नाम निम्नलिखित है। पहला एंटीपोडेलस जो कि प्रति व्यांशांत जो कि n बराबर 11 सेंट्रल होता है, और सेंट्रल सेल जिसे हम लोग केंद्रीय कोशिका कहते हैं। और आपको लिखना है यह सहायक कोशिका n होता है, और चौथा में आपको अंड कोशिका लिख देना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 13 नंबर। प्रश्न कि सजात पप्पी परागन किसे कहते हैं। तो नोट करिएगा, किसी पुष्प का परागन उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प में के वर्तिकाग तक पहुंचाता है तो उसे समजात पुष्पी परागन कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ववर्ता से क्या समझते हैं, इसके लाभ बताएं। तो आपको लिखना है, इसमें लिखना है जैसे उभयलिंगी पुष्प जिसमें सबसे पहले पुंकेसर यानी कि परागकोश परिपक्व होते हैं उसे पपूर्वता कहा जाता है। इसके लाभ बीज संकर एवं पौधे स्वस्थ होते हैं, जैसे भिंडी उदहल और धतूरा इत्यादि वगैरह कह सकते हो। उदहल मतलब आधार कुछ भी कह सकते हो, नाम पड़ता है अलग अलग। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है श्री पर्वता से क्या समझते हैं। तो देखिए वैसे वालिंगी पुष्प जिनमें सबसे पहले श्री कैंसर परिपक्व होते हैं उसे श्री पूर्वता कहा जाता है, जैसे चंपा चमेली महाचंपा रात रानी इत्यादि हम लोग कह सकते हैं। और भी क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों, हम 15 ही बोले थे, लगभग 20 क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए 16 है वास्तविक फल या सत्य फल की परिभाषा दे एवं उदाहरण लिखे। तो लिखना है जब किसी फल का विकास केवल अंडाशय से होता है उसे वास्तविक फल कहा जाता है, जैसे आम संबर। इस प्रकार से होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 होता है, ये बोला कि ओभासी फल कूट फल या मिथ्या फल की परिभाषा एवं उदाहरण लिखे। तो लिखना है आपको जब किसी या आप छोड़ देना, जब फल का विकास अंडाशय के साथ अन्य पुष्पीय भाग यानी कि लेटेमस यानी कि पुष्पासन इत्यादि के द्वारा होता है तो आभासी फल कहलाता है, जैसे सेब नारा पाटो। आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि बहुभुर्णता किसे कहते हैं, इसका उदाहरण है। तो लिखना है जब किसी बोर्ड में एक से अधिक भुर्ण पाया जाता है उसे बहुभुर्णता कहा जाता है, जैसे संतरा जामुन कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है 19 नंबर। प्रश्न बोला कि औसंगनन किसे कहते हैं, इसका उदाहरण है। तो लिखना है चीना निषेचन के बीज पैदा होने की क्रिया को औसंजनन कहा जाता है, जैसे सिस्टरस और एट्रेसिया। आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया अनिषेक जनित फल से आप क्या समझते हैं ना। ये देखिए आप लिखा था, जाप लिखा गया, ठीक है। चलिए बिना निषेचन के फल पैदा होने की क्रिया को ओनिकेश वर्णित फल कहा जाता है, जैसे कि केला पपीता। और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, हमें किसी का इंपॉर्टेंट जो भी हम लोग कर लेते हैं। तो
प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 21 नंबर बोला कि मोनोकार्पिक फल का उदाहरण देना है। तो देखिए वैसे पौधे जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प धारण कर फल देते हैं उन्हें मोनोकार्पिक फल कहा जाता है। जैसे बांस एक बार ही होगा फिर वो नहीं होता है ना। चलिए 22 नंबर है कि जल परागण के बारे में उदाहरण दीजिए। तो देखिए बल द्वारा परागण की क्रिया को जल परागण कहा जाता है। वैसी जो ना वेली सेनेरिया उसके बाद जो ना हाइजेलुडा इत्यादि में बल परागण की क्रिया होती है। तो अगली क्वेश्चन की बात करेंगे 23 नंबर की भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये भ्रूणकोश का नामांकित चित्र आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको बना भी सकते हो, आपके अकॉर्डिंग बना लेना। पीडीएफ वगैरह में बताया कहाँ पर मिलेगा है ना, तो ले लेना। चलिए 24 है कि लघु बीजाणु जनन से क्या समझते हैं। तो होगा कि जो ना लघु बीजाणु की प्रक्रिया जो ना लघु बीजाणु कहा जाता है, यानी कि लफ्फी जो ना जानू की निर्माण जो है यही कहलाता है क्या, लघु बीजांग। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन, लघु बीजांड धानी किसे कहते हैं। तो देखिए प्राकोश के चारों कोनों पर बार कोलातर जो ना गोलांतर रचनाएं दिखाई देती है, जिसे जो ना लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। अब चलिए प्यारे बच्चों हम लोग और भी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, नंबर जो दिया उस पर मैसेज करके आप लोग जो ना इसका पीडीएफ ले सकते हो। 98-355-16-710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस लिख के भेजना है। इसके अलावा इसका पीडीएफ आपको गूगल से भी मिलेगा। गूगल से कैसे डाउनलोड करना है चलिए हम लोग फटाफट से जो ना सीख लेते हैं। आप वीडियो देखने के बाद जाकर के भी वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बच्चों आंसर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम जो है ना मिथुन स्टडी सेंटर गूगल या क्रोम ब्राउज़र में जाकर के सर्च कर लेना है। बच्चों आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सर्च करने के बाद फिर आप ऊपर करेंगे, आपके सामने फर्स्ट में ही मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको जो है आराम से ऊपर करना है। फर्स्ट में ही देखिएगा तो यहाँ क्लास 12 लिखा हुआ मिल जाएगा। आप इस पर भी क्लिक करके पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आइएगा तो थोड़ा सा क्लास 12 का और भी आपको एक सेशन देखने को मिलेगा। ये रहा, आप यहाँ पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। अभी सेशन नहीं बना है फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, जैसे मंथली का बना हुआ है सितंबर मंथ का, उसी प्रकार से आप फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी सेशन बन जाएगा। तो आप जो है ना डेली क्लास के लिए मैं आपको बताऊंगा और सेशन जैसे ही बनेगा तो यहाँ पर पीडीएफ डालूंगा, तो आप आकर के डाउनलोड कर सकते हो। वैसे चेकआउट वगैरह आकर के आप जरूर यहाँ पर एक बार कर लेना।